हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट में हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे। रिफ्लेक्शन में भी हम स्फेरिकल मिरर्स का इंट्रोडक्शन ले चुके थे और कुछ रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। कॉन्केव मिरर की हेल्प से हमने एक इमेज फॉर्म की थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे। आज हमारा जो नेक्स्ट केस है, आज हम कॉन्केव के रिमेनिंग जितने भी केसेस हैं उन सबको फॉर्म कर लेंगे। बच्चों, अगर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आपको नहीं आते हैं ना, तो आप इमेज फॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उनको क्लियर करो। अगर आप सीधा इसी वीडियो पे आए हो तो पहले आप वो वीडियो देखो जहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है? आपको ढंग से समझ में आएगा। चलो, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बोलने का मतलब यहाँ पे कहीं पे। एक तो था इन्फिनिटी मतलब कि इसके आउट ऑफ रेंज, वहाँ से रेस कैसे आ रही थी, पैरेलल। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, हमने सपोज करिए मार्कर कोई प्लेस कर दिया, तो ये मार्कर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस मार्कर की हर एक पोजीशन से लाइट रेस निकलेंगी और वो इंसिडेंट होंगी यहाँ पे। हम सारी लाइट रेस फॉर्म नहीं करेंगे, हम ओनली फॉर्म करेंगे उन्हीं को जो कि टॉप पार्ट से निकलेंगी। टॉप पार्ट की इमेज जहाँ पे बनेगी वो देख लेंगे, और बॉटम पार्ट की इमेज जो है वो यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से देखो एक लाइन इस टाइप से चलेगी और यहीं पे आ जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यहीं से आ जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बॉटम पार्ट की जितनी भी लाइट रेज हैं वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलेंगी, इसलिए बॉटम पार्ट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होगी। हम बॉटम पार्ट की रेस डायग्राम नहीं फॉर्म करेंगे, ओनली टॉप पार्ट का करेंगे। इसी टाइप का था मार्कर, टॉप पार्ट से रेस चलेंगी। 4 रूल्स हैं, 4 में से ओनली 2 यूज करने हैं। पहला कौन सा था? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। चलो भाई, यहां से निकाल लेते हैं एक लाइट रे। ये पैरेलल लाइट रे निकली, इस टाइप से मिरर के पास गई, रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस से, पास करा देते हैं फोकस से। अब सेकंड रूल कौन सा यूज करें? बच्चों, सेकंड रूल था कि अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड रूल का यूज नहीं कर रहे हैं हम। हालांकि सेकंड रूल का यूज करके भी आप इमेज फॉर्म कर सकते हो, बट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यूज कर रहे हैं। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी। लाइट रे आएगी कहां से? टॉप पार्ट से। तो टॉप पार्ट से कोई रे इस टाइप से निकलेगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। मिरर में थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इस टाइप से। इंसिडेंट लाइट जो थी वो कहाँ से पास हो रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो करेगी। यहाँ पे हमारी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। साइज में ये इमेज थोड़ी छोटी होगी। बच्चों, मैंने यहाँ पे ढंग से मेजरमेंट करके कुछ नहीं बनाया है, ओनली मुझे आइडिया था इसलिए मैंने इस टाइप से इमेज फॉर्म कर दी। अगर आप इसको मिरर को एक्चुअल में मेजर करके अगर फॉर्म करोगे तो आपकी एक स्मॉल इमेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी दिख रही है और इन्वर्टेड भी है। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में ज्वाइन कर रही हैं। तो हुआ क्या क्या वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ फॉर्म हुई? बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की नहीं। इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज तो हमको नो नहीं होगी ना, पता होगी सारी। साइज ऑफ इमेज स्मॉल। एंड व्हाट अबाउट नेचर? नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कभी भी फॉर्म हो रही है। इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज कभी भी फॉर्म हो रही है, आप 100% मान के चलो कि वो रियल इमेज है, ठीक है, चाहे आप रे डायग्राम बनाओ भी मत।
ऑब्जेक्ट अगर बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है बट उसकी इमेज फॉर्म हो रही है इन्वर्टेड, दैट मीन्स रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ये हमारा था सेकंड केस। थर्ड क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमको प्लेस करना है एट सी। इस टाइप से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। वही रूल यूज करते हैं। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अब बच्चों यहाँ से अगर कोई लाइट रे निकलेगी यहाँ से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होना होगा उसको, तो सीधा ऐसे ही निकलेगी, इसी टाइप से, है ना। तो आप उस रूल का यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो देख लेना। हम सेकंड रूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बार सारे रूल यूज़ करना आ जाए। कोई लाइट रे इस टाइप से आए कि वो फोकस से पास हो। कहाँ से पास हो, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस से पास हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। टॉप पार्ट से लाइट चल रही थी इसलिए टॉप पार्ट यहाँ पे बनेगा, बॉटम तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। तो हमारी इस टाइप से इमेज फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट प्लेस था सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी फॉर्म हुई है सी पे। तो यहाँ पे रखा है और यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। इसकी साइज़ कैसी होगी, सेम इमेज ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होगी वही साइज़ इमेज की भी होगी, बट इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, साइज सेम, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आपको बताया था कि इन्वर्टेड इमेज कभी भी बनेगी तो हमेशा रियल होगी, क्योंकि लाइनें जो हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं। ये हो गया हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस भी देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ नोटिस करना आप, क्या इन्फिनिटी पे जब प्लेस की थी तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आए, मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी जब आए हम, तो हमारी इमेज स्मॉल बनी है, लेकिन पॉइंट नहीं है। पहले पॉइंट थी, अब स्मॉल बनी है। फिर जब सी पे रखा तो सी पे सेम साइज हो गई। मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आता जा रहा है, इमेज की साइज पॉइंट से स्मॉल, स्मॉल से सेम। अब क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और आगे आ गया है, अब लार्ज इमेज फॉर्म होनी चाहिए। देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी फोकस से। दूसरा कौन सा रूल यूज़ करें, दूसरा रूल हम यूज़ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो। अब बच्चों, लाइट तो टॉप पार्ट से चलेगी और टॉप पार्ट से लाइट इस टाइप से फॉल करानी है कि वो मिरर के पास जाए, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे ही रह गया। अब क्या करें, तो देखो ये वाला पाथ अगर हम ले लें, लाइट रे का ये पाथ अगर हम ले लें, तो ये लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। इस टाइप से लाइट रे अगर चलेगी,
कौन सा पाथ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का पाथ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। सी को थोड़ा इधर रख देता हूं मैं, इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। बच्चों मैंने मेजर करके नहीं बनाया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनती हुई दिख रही है, इतना ज़्यादा इमेज नहीं बड़ी बनेगी अगर आप मेजर करके बनाओगे सब। तो आपकी कैसी इमेज बन रही है? लार्ज इमेज बन रही है, ठीक है, लार्ज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ फॉर्म हुई? बियॉन्ड सी। साइज कैसी है? लार्ज। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइनों ने एक्चुअल में एक दूसरे को कट किया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट प्लेस किया था तो हमारी इमेज बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म हो रही थी। अब इस बार बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है ना। दो केस और बचे हुए हैं, जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे फोकस पे एंड ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है चलो करते हैं भाई। आपके अगर इमेज फॉर्मेशन आते हैं या आपके माइंड में ये सारे रे डायग्राम्स क्लियर है ना, तो बच्चों न्यूमेरिकल्स हलवा है फिर अपने लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। और अगर आपको रे डायग्राम्स अगर नहीं आते हैं या रे डायग्राम्स की नॉलेज नहीं है या इसके केसेस के बारे में आपको नहीं पता, फिर न्यूमेरिकल्स आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में रटने का काम चलेगा ही नहीं। कितने रटोगे आप? कितने क्वेश्चंस तो कितने ही बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इस बार कहां पे? फोकस पे। एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस। ये चली पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस, ठीक है। सेकेंड रूल कौन सा रूल यूज करें? फोकस से पास होने वाला नहीं, हम वो नहीं करते, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज करते हैं कि कोई लाइट रे इस टाइप से जाए कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। यहां से लाइट रे चली इस टाइप से, और ये किसका पाथ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही पाथ है, देख लो बच्चों। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। ये लाइट रेज जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो चुकी हैं। अब पैरेलल रेज एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि पैरेलल रेज एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया था तो फोकस पे इमेज बन रही है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। देख लेते क्या क्या हुआ है। ऑब्जेक्ट प्लेस किया था एट एफ, इमेज फॉर्म हुई इन्फिनिटी पे। इमेज की जो साइज है वो बहुत बड़ी है भाई, वेरी लार्ज। बट नेचर जो है इन्फिनिटी पे कट करेंगे। हालांकि पैरेलल रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो रेलवे ट्रैक्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या कभी इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि जहाँ पे एंडिंग हो रही है वहाँ पे कट कर रही होंगी, एक्चुअल में तो कट नहीं करती हैं। तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे कट करेंगी, ठीक है, और वहीं पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएंगी। लास्ट रूल मतलब लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। बच्चों हमने 5 रे डायग्राम्स बनाए और पांचों रे डायग्राम्स में जो इमेज का नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड है। अब
अब ये लास्ट केस जो है जहाँ पे फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लें कि ऐसा कौन सा मिरर है जहाँ पे दोनों टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं, रियल भी एंड वर्चुअल भी, तो वो मिरर है कॉनकेव। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया। पहला रूल, पैरेलल लाइट चलेगी, फोकस से पास होगी। पैरेलल लाइट फोकस से पास हुई। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लें बच्चों, कि कोई लाइट रे इस टाइप से चलेगी, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो करेगी। अब बच्चों इन लाइनों के बीच में धीरे धीरे डाइवर्जेंस आता जा रहा है। तो इस साइड तो ये लाइट रेज एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस टाइप से लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है ना। अगर इनको कट कराना, बच्चों इमेज कब बनेगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ तो कर ही नहीं रही, तो क्या इमेज फॉर्म नहीं होगी? अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक जगह पे इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे टॉप पार्ट बन जाएगा, और इस बार टॉप पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। टॉप पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेजेस बताया था आपको हमेशा कैसी होती हैं? इरेक्ट। साइज में कैसी बनी है? एनलार्ज, बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। साइज कैसी है? एनलार्ज है, कंपैरेटिवली बड़ी है बच्चों, या आप वेरी लार्ज कर दो। नेचर, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस टाइप से हमने क्या की? इमेज फॉर्मेशन की। आज आप प्रैक्टिस करो इमेज फॉर्मेशन की कि किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन हुई है। बच्चों एक भी चीज़ मिस नहीं होने देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारा कर लिया तो लाइट चैप्टर और इसके बाद का चैप्टर, दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, बट साथ के साथ करते चलो, ठीक है। आज हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक बार शॉर्ट में इन केसेस को वापस डिस्कस करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे। उस टेबल को बनाने के बाद सारे रूल्स जो हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या हैं। आफ्टर देन फिर कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करते चलेंगे। रिफ्लेक्शन पार्ट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन पार्ट करेंगे। बट आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहीं पे इसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अलग से एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।